गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सैटरडे एंड संडे छुट्टी थी, लेकिन एक बार फिर से ट्यूसडे को भी ट्रेडिंग हॉलीडे होगा। एज ए ट्रेडर हम ट्रेडिंग डे को मिस करते हैं, लेकिन इस तरह की जब भी कोई हॉलीडे हो तो अपने आप को थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए मार्केट में। अपने ट्रेडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए और जनरली उन गलतियों के बारे में थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए जिन गलतियों की वजह से आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग हॉलीडे होते हैं उसको एक वाइज तरीके से वाइजली उसे यूज करें, बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से। स्टॉक्स के बारे में तो बात करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान तब देते हैं जब अच्छा खासा देर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट को कैसे काउंट करते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट को पैशन के तौर पे लेते हैं या कहीं एडिक्शन के तौर पे लेते हैं। यस, एडिक्शन, इसका मतलब होता है नशा। कहीं ये स्टॉक मार्केट आपका नशा तो नहीं है। इसके बारे में ही इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैं आपको एक अपने करियर का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कई साल पहले मुझे याद है कि मैं किसी एक रिकॉग्नाइज ब्रोकिंग फर्म के साथ काम करता था। तो वहाँ पे जो भी क्लाइंट्स वगैरह ट्रेड करते थे, उनमें से एक पर्टिकुलर क्लाइंट का मुझे इंसिडेंट याद है। एक क्लाइंट के खाते में करीब 40-50 लाख रुपए थे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो क्लाइंट बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करता था। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ट्रेड करता था तो जो ब्रोकिंग फर्म थी वो काफ़ी उस क्लाइंट से खुश रहती थी, क्योंकि ब्रोकरेज ज़्यादा मिलता था, क्योंकि बिजनेस ही ब्रोकरेज का था। लेकिन धीरे 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 उसकी एग्रेसिव ट्रेडिंग के कारण उसका अकाउंट जो है डिप्लीट करते गया, नीचे चलते चला गया। और एक समय आया कि उस 40-50 लाख के अकाउंट में उसके पास 150 रुपये बचे हुए थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब 150 रुपये बचे थे तो भी उस दिन उस इंडिविजुअल ने सुजलोन के 3 शेयर खरीदे थे। उसमें सुजलोन का जो शेयर है उसका प्राइस करीब 50 रुपये के आसपास हुआ करता था, अब करीब 8-9 रुपये के आसपास है। यानी 40-50 लाख लॉस करने के बावजूद भी वो इतना एडिक्टेड मार्केट से था कि वो 3 शेयर खरीद रहा था। यानी वो जो ट्रेड करने की जो इचिंग थी, ट्रेड करने की जो एक एडिक्शन थी, उसको सेटिस्फाई कर रहा था, और वो 3 शेयर खरीद रहा था। वो बात मुझे उस समय पता नहीं कितना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लैरिटी के साथ मुझे धीरे धीरे समझ में आते गया कि उसे पैशन नहीं, एडिक्शन कहते हैं। वो एक नशा है। जैसे किसी को एक ड्रग का नशा हो जाता है, किसी को गैम्बलिंग का नशा होता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी एक नशा की तरह हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत तरह तरह के लोग जो है स्टॉक मार्केट में मुझसे कनेक्ट होते हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेड किया, अननेसेसरी कितना ज़्यादा ट्रेड किया कि उन्होंने अपने फैमिली के रिलेटिव्स के भी पैसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं भी तो स्टॉक मार्केट में हूँ और कई बार कहता हूँ स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है। तो फिर पैशन और एडिक्शन में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। बहुत लोग इस बाजार में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो पैशनेट रहे हैं, तो खराब करने वाले वो कैसे इस मार्केट में एडिक्टेड हैं। और इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि इस एडिक्शन के क्या रेमेडीज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि जो एडिक्टेड है उनका क्या बिहेवियर होता है मार्केट में। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि कहीं आपका भी बिहेवियर एक नशेड़ी की तरह तो मार्केट में नहीं है। आई एम सॉरी, ये वर्ड यूज करना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट की गिरफ्त में हैं और इस मार्केट को गलत तरीके से अप्रोच किया है।
अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं बिना किसी लॉजिक के, तो इसका मतलब आप एडिक्टेड हैं, बिना किसी लॉजिक का। क्योंकि एक लॉजिकल स्कैल्पर होता है, वो भी बहुत सारे ट्रेड करता है, लेकिन हर ट्रेड के पीछे उसके लॉजिक्स होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, उसके लिए आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका चेहरा लाल हुआ पड़ा है। जितना मॉर्निंग का प्रॉफिट था शाम तक चला गया, या इवनिंग तक पूरा का पूरा कैपिटल आपने बर्बाद कर लिया, तो इसका मतलब आपको नशा है। इलॉजिकल ट्रेडिंग इसलिए सिर्फ आप कर रहे हैं क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग की ईचिंग को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और जो मेन उद्देश्य था आपका इस मार्केट में आने का कि एक साइड बिजनेस के तौर पे होगा या कुछ अलग से एक सेकेंड स्ट्रीम इनकम हम बनाएंगे, वो सब आप भूल चुके हैं। आपको मज़ा आता है, आपको थ्रिल मिलने लगा इस मार्केट से, तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करके वो जो थ्रिल जनरेट होता है, वो थ्रिल आपको थोड़ा सेटिस्फाई करता है और आप खुश होते हैं। इसलिए इस मार्केट में लोग लाख रुपया लेकर के आते हैं, कुछ ही दिनों में वो 40,000 कर देते हैं, 40 से 42,000, 42 से 44,000, 44 से 48,000, फिर से वो 38,000 रुपये, फिर से 38 से 42, 42 से 44, फिर 35, करते 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 सब खत्म। फिर कहीं से कैपिटल लाएंगे और फिर अपने जो ये हैबिट है, जो रॉन्ग हैबिट है मार्केट में, इसे सेटिस्फाई करेंगे। बहुत गलत है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होकर के सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। और कई बार तो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में ऐसे लोगों को आते देखा हूँ जो पूरी तरीके से एडिक्टेड हैं इस मार्केट में, ट्रेड कर करके फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी लर्निंग में, किसी चीज़ को सीखने में। कहीं टिप मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, 2-4 हज़ार रुपया बन गए, काफ़ी मुस्कुरा रहे होते हैं, चले गए, फिर उदास हैं। तो इलॉजिकल ट्रेड आप करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इस मार्केट का एडिक्शन है, क्योंकि अच्छी ट्रेडिंग तो बोरिंग होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सेविंग्स के पैसे, यानी वो पैसे जो आप रिस्क अफोर्ड उन पैसों पे नहीं कर सकते थे, अपने बच्चों की स्कूल फीस के पैसे, या अपने एफडीज को ब्रेक करके आप स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, बस इसलिए कि आज लॉस हुआ था तो उस लॉस को फिर से कवर करना, या कुछ भी इस मार्केट में अगर खाली रहेंगे तो दिन कैसे जाएगा, इसलिए सिर्फ आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको नशा है इस मार्केट का, और ये नशा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब भी आपको किसी ड्रग का नशा होता है, आप एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल से, तो उसका रिहैब सेंटर है। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट का कोई रिहैब सेंटर नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग हैं, जो कई बार काफ़ी कुछ आउट ऑफ द वे जा करके सिखाते हैं, बताते हैं, पर्सनली डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन लिमिटेशंस है। आपको इस एडिक्शन से खुद बाहर आना होता है। तो ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके साथ हैं, इलॉजिकल ट्रेडिंग या कहीं से भी पैसा लाओ और इस मार्केट में बस ट्रेड करो, तो आप एडिक्टेड हैं और नशेड़ी हो गए हैं, और ये बहुत डेंजर आपके और आपके पूरे परिवार के लिए है। तो ये तो प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन इस वीडियो का पर्पस पूरा होगा ही नहीं अगर मैं सॉल्यूशन न दे करके जाऊं। तो अगर आपको लगने लगा है कि आप एडिक्टेड हो गए हैं, तो क्या कीजिए? तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव से जरूर डिस्कशन कीजिए, इससे पहले कि वो स्टेज बहुत क्रॉनिक हो जाए। क्योंकि आपका फैमिली और फ्रेंड्स जो होगा, एटलीस्ट मोर एंड लेस आपको कोई ना कोई फीडबैक देगा, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको पिन पॉइंट करेगा। तो शायद कई बार ऐसा होता है कि आप शायद संभल जाए, रुक जाए। तो एक तो ये है कि आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत अकेले में नहीं, थोड़ा बहुत डिस्कस अपने
रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर करें अगर आपको लगता है कि आप गलत करते जा रहे हैं तो। दूसरा सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। 90% लोग इस मार्केट में बर्बाद इसलिए होते हैं कि वो बदला वाला ट्रेड करते हैं। जरा एक बात बताइए, आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी ने आपका नुकसान किया, किसी ने आपको भला बुरा कहा, तो क्या हर समय आप यही सोचते रहेंगे कि उससे कैसे बदला लेना है? अगर ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खराब करते चले जाएंगे। मार्केट में आपको जो लॉस हो गया वाइंड अप कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। लेकिन उस लॉस को पूरा करने के लिए इमीडिएट एक ट्रेड आप लेंगे, मार्केट उसके लिए अच्छी थी नहीं थी उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो लॉस बढ़ जाएगा। फिर और ज़्यादा आप रिस्क लेकर के आप ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेड करेंगे, तो और ज़्यादा आप परेशान होंगे और अल्टीमेटली आप पैनिक में हो जाएंगे। और रिवेंज ट्रेडिंग ही एडिक्शन को जन्म देता है और आप नशेड़ी हो जाते हैं इस मार्केट में। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कैपेसिटी अगर 10,000 रुपये की है तो आप ट्रेड 10,000 में ही कीजिए। लोग लिमिट्स को लेकर के बात करते हैं, एक्सपोजर को लेकर के बात करते हैं। ब्रोकर भी कई बार बोलता है कि आपके पास 10,000 है, मैं 1,00,000 रुपया का ट्रेड करने के लिए आपको दूंगा। क्यों, क्या ज़रूरत है? आपके पास 10,000 है तो 10,000 के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कीजिए। ये जो एक्सपोजर लिमिट वाली जो बात होती है ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। कमोडिटी में स्पेशली मैंने देखे हैं, ऑप्शंस में मैंने देखे हैं, फ्यूचर्स में स्पेशली आप बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद हुए कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा के पोजीशन बनाए थे। मार्केट जरा भी उनके अगेंस्ट गई तो साफ हो गए। तो ये सब जो तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लिवरेज जो ट्रेडिंग होती है, और ख़ास करके मैं ये बता दे रहा हूँ, लिवरेज ट्रेडिंग कई बार डब्बा ट्रेडिंग के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पैसा देना होता नहीं है तो आप गैम्बलिंग करने लगते हैं, औकात से ज़्यादा की चीज़ें खरीदने लगते हैं और इवेंचुअली जब पोजीशन आपके अगेंस्ट में होती है, जनरली होगी ही क्योंकि आपका कोई लॉजिक्स तो नहीं है वहाँ पे पोजीशन बनाने का, एनालिसिस तो है नहीं, तो फिर उस डब्बे वाले को इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है। मैंने डब्बा ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाया था, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत लोगों ने उसे देखा है और बोलते हैं कि सर हम बर्बाद हो चुके हैं, कि कुछ तरीका बताइए। मैंने तो कहा है कि मैं तो ऑलरेडी ये बोलते रहा हूँ कि आपको बचना है इन सब चीज़ों से, लेकिन आप वही करते हैं, तो क्या किया जाए। फ्रेंड्स, ये कुछ जो तरीके मैं बता रहा हूँ, लिवरेज ज़्यादा नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, इनसे आप नशेड़ी होने से मार्केट में बच सकते हो। कुछ नहीं स्टॉक मार्केट का जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय चला जाता है। और एक मज़े की बात यहाँ पे ये है कि स्टॉक मार्केट में लोग आरओआई के बारे में बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, कैपिटल कितना लगाया, उस पर क्या रिटर्न आ रहा है। आरओटी के बारे में कोई बात नहीं करता। आरओटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न ऑन टाइम, कितना समय लगाया और कितना कमाया। मेरे भाई, आपने पूरा 6 घंटा पूरा दिन मार्केट में लगाया, आप कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे हैं, उल्टा लॉस करके जा रहे हैं, तो आरओटी कितना खराब है। कभी आपने सोचा है एज ए ह्यूमन आपकी एक सर्टेन वैल्यू है और उस वैल्यू को आप इंगेज कर रहे हैं 6 घंटा के लिए और लॉस लेकर के जा रहे हैं और लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं। बीच बीच में लॉस आपको होता है, पार्ट एंड पार्सल है, लॉस को आप मैनेज करते हैं, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट आपको लॉस ही हो रहा है, आप 6 घंटा लगा रहे हैं, सिर्फ लॉस करते हैं, इलॉजिकल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं एज ए ह्यूमन? आप अपने वैल्यू की कदर भी नहीं कर रहे हैं। तो जितना आप समय दे रहे हो उतना आप रिटर्न भी आपको नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं इस मार्केट में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं यूट्यूब में देखना। अब शॉर्ट्स का भी ज़माना आ चुका है, तो मैं भी 1-1 मिनट की 30 सेकेंड्स की बनाता हूँ, आप देखते ही हैं। लेकिन इस ट्रेडिंग के एडिक्शन से ज़रूर दूर हो जाइए। और इस तरह की कभी बीच में कोई ट्रेडिंग हॉलीडे मिलता है तो ज़रा सोचिए कि ये ट्रेडिंग आपका किस डायरेक्शन में है। क्या आप समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे, या इस ट्रेडिंग को एज ए करियर आप देख रहे हैं? अगर इफ़ यू आर लुकिंग फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू,
तो आपका अप्रोच तो इंटायरली डिफरेंट होना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इसे एक प्रोफेशनल तरीके से देखा है तो आपका अप्रोच भी काफ़ी बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली डिस्कस करता हूँ उनसे मार्केट को लेकर के। उन्होंने इस मार्केट में बहुत सारा पैसा बनाया है, लेकिन जब उनके रूटीन देखेंगे, जब उनका अप्रोच देखेंगे, काफ़ी प्रोफेशनल होता है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन होप कि ये लॉजिकल वीडियो है, और ज़रूर सुनिए, कमेंट भी दीजिए और बताइए कि कहीं आप तो ट्रेडिंग एडिक्शन का शिकार नहीं हुए थे ना, या अभी हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।